अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 माहौल चैप्टर अभी हम पढ़ेंगे। अहमद गोठ में रहंदो आहे, अहमद गांव में रहता है। हुन जो गोठ माहौल खां 5 किलोमीटर फासले ते आहे। उसका गोठ शहर से 5 किलोमीटर के फासले पर है। गोठ जे भिरसा पक्को रस्तो आहे। गोठ के करीब एक पक्का रास्ता है जितां बसूं, कारूं, ट्रकूं ऐं ॿियनि गाॾियूं गुज़रंदियूं रहनि थियूं। जहाँ से बसें, कारें, ट्रक और दूसरी गाड़ियाँ गुजरती रहती हैं। गोठ विचां हिकु सिम नालो पण वही थो। गोठ के करीब एक जो गंदे पानी का नाला होता है वो भी बह रहा होता है। 10 साल अग जी ॻाल्हि आहे। गोठ जे भिरसा हिकु सीमेंट जो कारखानो ठहियो। 10 साल पहले की बात है कि गोठ के करीब एक सीमेंट का कारखाना तैयार किया गया। अहमद जो पी ऐं गोठ जा ॿिया माण्हू हुन कारखाने में मजदूरी करण लगा। अहमद के वालिद और गोठ के दूसरे लोग उस कारखाने में मजदूरी करने लगे, यानी कि जॉब करने लगे उस फैक्ट्री में। आहिस्ते आहिस्ते ॿिया कारखाना बि ठहिण शुरू थी विया। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे कारखाने भी तैयार होना शुरू हो गए। कप जो कारखानो, चूड़ियन जो कारखानो ऐं गत्तन जो कारखानो वग़ैरह थोरनि ई ॾींहं में गोठ ऐं शहर पाण में मिले थे विया। यानी कि कॉटन का कारखाना यानी कॉटन की फैक्ट्री, चूड़ियों का जो चूड़ियाँ जहाँ तैयार की जाती हैं, चूड़ियों की एक भट्टी होती है जहाँ चूड़ियाँ तैयार की जाती हैं, वो गत्तों का कारखाना यानी जहाँ गत्तों की फैक्ट्री होती है, गत्ते तैयार किए जाते हैं। थोड़े ही दिनों में इस तरह जब कारखाने बनने लगे तो गांव और शहर आपस में मिल गए। कारखानन जो धुआं हवा में पकड़जंदो वियो। कारखानों का जो धुआं होता था वो हवा में फैल जाया करता था। यानी जो अभी आपको पिक्चर में भी दिखा रहे हैं कि ये चिमनियाँ होती हैं फैक्ट्रियों की, इनसे जो धुआं निकल रहा है ये है ना, तो इसी को बताया गया है कि कारखाने का जो धुआं होता था वो हवा में फैल जाया करता था। कारखानन मां निकरंदड़ गंदो पानी ऐं ॿिया बेकार मादा सिम नाले मां वही ज़मीन ते किरंदा विया। अब जो कारखानों से जो गंदे जो केमिकल्स, बेकार मादे होते हैं वो जो नालियों में मशीनरी की सफाई करने के दौरान बहा दिए जाते हैं, वो सारे क्या होते थे, सिम नाले से बहकर ज़मीन पर आके जज्ब हो जाते थे, ज़मीन में बहा दिए जाते थे। ऐं डसंदे डसंदे ज़रख़ेज़ ज़मीन बंजर थींदी वई। इसी तरह देखते देखते जो ज़रख़ेज़ ज़मीन थी वो बंजर ज़मीन हो गई, यानी बेकार ज़मीन हो गई। गाह जे ख़त्म थियण ऐं गंदे पानी जे इस्तेमाल करे गोठ जो माल ऐं माण्हू भी बीमारियन में वठजे विया। अब इस तरह जब घास भी ख़त्म हो गई, गंदा पानी जो है वो लोग इस्तेमाल करने लग गए, क्योंकि ज़मीन भी थी वो उसको भी सारा गंदा पानी मिल रहा था, पानी में जो है वो पानी ऐड हो गया था, तो वो सारा पानी इस्तेमाल करने से क्या हुआ, गांव के जो माल मवेशी थे, लोग थे, वो सब बीमारियां उनमें फैल गई, वो बीमार होने लगे। जडन गोठ जे भिरसा कारखाना लगे रहा हुआ तब गोठाना खुश हुआ। जब गांव के करीब ये फैक्ट्रियां बनी थी तब गांव वाले खुश हो रहे थे। इन्हें समझियों ता हाणी रोज़गार की सहूलत मिली वेंदी। वो ये समझ रहे थे कि अब हमें रोज़गार की सहूलत मिल गई है तो आसानी हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि वो बेरोज़गार थे, उनको फैक्ट्रियाँ उनके गांव के करीब मिल गई, लगी हुई, वो वहाँ जॉब करने लग गए, तो वो सारे गांव वाले इसलिए खुश हो गए थे। पर केन ओहा ख़बर को ना हुई ता कारखानन मां निकरंदड़ धुओं ऐं ॿिया ज़हरीला मादा संदन सेहत ऐं ज़मीन लाइ केतिरा नुक़सानकार आहिनि। पर किसी को भी ये बात मालूम नहीं थी कि हमें जो ये सहूलतें मिल रही हैं रोज़गार की, साथ साथ इसका जो कारखानों का धुआं निकल रहा है और जो दूसरे जहरीले मादे हैं वो हमारी सेहत के लिए और ज़मीन के लिए कितने नुकसानदायक हैं, ये बात किसी को इसका अंदाज़ा नहीं था। नेठ गोठ जे पढ़ियल लिखियल माण्हुनि गोठाणनि खे घुराए चयो त असांजी ज़मीन खे बंजर करण ऐं गोठ जी फ़िज़ा ख़राब करे माण्हुनि में बीमारियन फिकड़ंजन में कारखानन जे मालिकन जो हथ आहे। फिर क्या हुआ कि गांव के लोगों ने
जो है वो आपस में सबको जमा किया, पढ़े लिखे लोगों ने, गांव के जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने गोट के जो और लोग थे उन्हें जमा किया, गांव के लोगों को चयो यानी कहा कि जो हमारी ज़मीन है इसको बंजर करने में यानी कि बेकार करने में, और गोट की फ़िज़ा यानी कि जो माहौल है इसको ख़राब करने में, लोगों में बीमारियां फैलने में, और इन सब चीज़ों में कारखाने के मालिकान का हाथ है। वो माहौल जो बुनियादी उसूलन जो ख्याल न था रखन, इन्होंने माहौल के जो बुनियादी उसूल होते हैं उनका ख्याल नहीं रखा, जंहिं करे असां जी सेहत ऐं पोख मुतासिर थे रही है, जिसकी वजह से हम सब की सेहत और फसल ये सब मुतासिर हो रही है। सभी गोठाणन पाण में सलाह मशवरे का पोइ फ़ैसिलो कयो त हुकूमत के दरख्वास्त कई वञे त उहा गोट के पीअण लाइ साफ़ पाणी पहुचाए ऐं कारखाननि जे मालिकनि के गंदो पाणी ऐं ज़हरीला मादा खुलियल ज़मीन ते उछलाइण खां रोके। सब ने आपस में सुलह मशवरा किया, उसके बाद ये फैसला किया कि हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि वे गांव के लोगों को पीने का साफ़ पानी मुहैया करें, पहुंचाएं साफ़ पानी, और कारखानों के मालिकों को कहा जाए कि जितना भी कारखानों का गंदा पानी जहरीला मादा होता है ये खुली हवा में ना फेंक दिया करें, इसको रोकें। इन्हें के माहौल जो बुनियादी उसूलन ते अमल कर जो पाबंद बनाएं, और उनको जो माहौल के बुनियादी उसूल होते हैं उन पर अमल करने का पाबंद बनाया जाए। अहमद ऐं संदसि पढ़ियल लिखियल दोस्तनि जी कोशिशनि सां कुछ ॾींहं अंदर मसला हल थे विया। अहमद और उसके पढ़े लिखे दोस्तों की कोशिशों की वजह से कुछ दिनों के अंदर मसला हल हो गया। गोठ वारन के पीअण लाइ साफ़ पानी मिलण लॻो, गोठ गांव वालों को पीने के लिए साफ़ पानी मिलने लगा। कारखाननि जे मालिकनि गॾिजे हिकु गंदो नालो ठहरायो। कारखाने के जो मालिकान थे उन लोग यानी कि फैक्ट्रियों के जो मालिकान थे, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थीं तो उनके बहुत सारे मालिकान थे, उन सब ने मिलकर एक गंदे नाले का जो है वो बनाने का इंतज़ाम किया और गंदा नाला बनवाया जिसमें सारा मादा बहेगा, जेको जहरीला मादा ही गंदो पानी बहाए, जिसमें वो पानी सारा जो है वो मशीनों का जाया करेगा फैक्ट्रियों से, गोट का परे छड़ेंदो और गांव से दूर उस पानी को उस नाले के थ्रू फेंका जाएगा। कुछ ही डी में माहौल ठीक थे वियो, कुछ ही दिनों में माहौल इस तरह थोड़ा बेहतर हो गया। कारखानेदारन ऐं गोठाणन गढ़ जे वॾे तादाद में वण बूटा पोखिया। कारखानेदार जो थे, जिनके कारखाने थे, जो मालिकान थे फैक्ट्रियों के, उन्होंने और गांव वालों ने मिलकर बड़ी तादाद में वण माने दरख्त, बूटा माने पौधे, पोखिया यानी उगाए, दरख्त पौधे वगैरह उन्होंने जो है वो बोए ताकि वो जो है उगें। दरख्त उन्होंने दरख्तें जो है वो बनाए, पौधे जो है वो उगाए। आई पोखों वरे सरसब्ज थी वियों, इस तरह उनकी फसल भी सरसब्ज हो गई क्योंकि वो गंदे पानी का नाला जो है वो वहाँ से कहीं और चला गया था, पानी कहीं और फेंका जा रहा था जहाँ कोई आबादी नहीं थी, कोई गांव की फसलें नहीं थी। गोठाणन में बीमारियों बा ख़त्म थी वियों, इस तरह गांव वालों में बीमारियां भी ख़त्म हो गईं। अच्छा क्लास, अब हमारे पास जो मैंने आपको सेकंड PDF जो है इस चैप्टर का भेजा है उसमें हमारे पास जो है वो सबसे पहले अल्फाज मायने हैं। अल्फाज मायनों में आप देख लीजिए, पहला है सिम नालो यानी आलूदा पानी का नाला, कफ जो कारखानों, कपास का कारखाना, बंजर यानी बेकार ज़मीन, माहौल यानी आसपास के ज़मीनी फ़िज़ाई हालात, सरसब्ज यानी हरा भरा। तो ये अल्फाज मायने आपने करने। इसके बाद जो है वो सवाल जवाब हैं। तो हमारे पास पहला सवाल है, अहमद जो गोठ शहर का केतरो परे आए। ये रहा आपके पास सवाल, इसका जवाब मैंने आपको सेंड किया है, लिखवाया है कि अहमद जो गोठ शहर का 5 किलोमीटर परे आए। अहमद का गांव शहर से 5 किलोमीटर के फासले पर है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, अहमद जो गोठ बिरसा कहिड़े किस्म जा कारखाना आहिनि। अहमद के गोठ के करीब किस किस्म के कारखाने हैं? सीमेंट, कप, गत्तन ऐं चूड़ियन जा कारखाना हैं। इन शॉर्ट बिल्कुल आंसर करवाया है ताकि आपको भी जो है वो लिखने में आसानी हो, वरना आप लोग सोचते हैं बहुत बड़ा जवाब है, बहुत बड़ा जवाब है, याद नहीं हो रहा, इसीलिए मैंने इसको बिल्कुल इन शॉर्ट लिखवाया कि अहमद के गांव के करीब कौन सी किस्म के कारखाने हैं। तो कारखानों के नाम लिखवा दिए, सीमेंट यानी सीमेंट के कारखाने, कप यानी कपास यानी कि कॉटन के, गत्तन यानी गत्तों के, चूड़ियों के, इन सब के कारखाने। तीसरा सवाल ये मैंने स्किप कर दिया है, ये वाला हटवा दिया है। इसके बाद चौथे को मैंने थर्ड क्वेश्चन बना के यहाँ पे आपको सेंड किया है, लिखवाया है। अहमद ऐं संदसि दोस्तन जी कोशिशन सां माहौल में कहिड़ी बेहतरी आई। अहमद और उसके दोस्तों की कोशिशों से माहौल में क्या बेहतरी आई?
जवाब है घोट के साफ पानी मिले हो, घोट को जो है गाँव को साफ पानी मिलने लगा। गंदो नालो थे हो, गंदा नाला बनाया गया। वर्ण लगा यानी कि दरख्त लगाए गए, माहौल जो ख्याल किए गए, और इस तरह माहौल का ख्याल भी किया गया। ठीक है, 3 सवाल जवाब हो गए और तीनों आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आप देखिए मैंने आपको एक नेक्स्ट एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज बेस हिंदी में तर्जुमो करियो। ठीक है, पहला तर्जुमा हमारे पास उर्दू में दिया हुआ है, अहमद गांव में रहता है। तो इसको हम सिंधी में कैसे लिखेंगे? अहमद गोठ में रहंदो आहे। गांव को गोठ, रहता को रहंदो। में आप देख लें सिंधी में कैसे लिखते हैं, बिल्कुल वैसे लिखेंगे। इसके बाद दूसरा है, अहमद का गांव शहर से 5 किलोमीटर दूर है। तो उसका तर्जुमा हम सिंधी में क्या लिखेंगे? अहमद जो गोठ शहर का 5 किलोमीटर परे आहे। तो आपको मैंने 5 इस तरह लिखवा दिया, इससे आपको आसानी हो गई होगी। और वैसे मैं आंसर में आपको 1 के आंसर में जो है वो 5 जो है वो सही से लिखवा चुकी हूँ। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे चौथा है, गांव वालों की मुश्तरका कोशिशों से माहौल बेहतर हुआ। गोठ वारन जे गडियल कोशिशन सा माहौल बेहतर थियो। ठीक है, ये भी बड़ा आसान सा तर्जुमा है। इसके बाद आपके पास खाल भरियो मैंने दी हैं 3। अहमद डैश में रहंदो आए, तो गोठ पे आपने टिक लगाना है, अहमद गांव में रहता है। अहमद जो गोठ शहर का डैश किलोमीटर फासले से आए, 5 किलोमीटर, 5 पे आप टिक लगाएंगे। गोठ जे भिरसा डैश रस्तो आहे, गोठ के करीब डैश रास्ता है, पक्का रास्ता है। ठीक है, 3 ऑप्शन है, पक्को, कच्चो, गंदो। तो पक्का रास्ता है। बुक में हमारे जो वर्ड यूज हुआ है हम उसी को टिक लगाया करेंगे। ठीक है ना, ये तो आपको पता है। अच्छा, खाल भरियो जो है वो थोड़ा MCQs की तरह दे दिए टिक लगाने वाले ऑप्शन में, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में अब जो आप लोग जा रहे हैं तो उसमें फिर ये MCQs को ही हमने फॉलो करना होगा, MCQ सिस्टम होगा वो करना होगा। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है जो कि मैंने आपको बुक्स में नहीं दी है, चैप्टर में PDF में आपके चैप्टर के साथ, लेकिन इसमें यही था कि असलम ख़त लिखे तो। अब इसमें फ़ाइल क्या है और मफ़ूल क्या है, इसको एक्सप्लेन करना था। तो फ़ाइल को हम यहाँ लिखेंगे, मफ़ूल को हम यहाँ लिखेंगे। तो इसमें फ़ाइल क्या है, यानी जो काम हो रहा है, धोबी कपड़ा धोए तो धोबी जो है वो फ़ाइल है, और कपड़ा जो है वो क्योंकि उस पर वर्क हो रहा है वो मफ़ूल है। नाहीद अम्ब खाए तो नाहीद फ़ाइल है क्योंकि वो काम कर रही है, और अम्ब क्या है, आम, यानी जो उस पर वर्क हो रहा है, उसको खाया जा रहा है, तो वो मफूल में आ जाएगा। असी पानी पीऊँ था, हम पानी पी रहे हैं, तो असी जो है वो फ़ाइल है, पानी जो है वो मफूल है। बार रांद कन था, बच्चे खेल रहे हैं, तो बार आएगा इधर, रांद आएगा मफूल में। तो ये वाली एक्सरसाइज अभी मैंने स्किप कर दी है, लेकिन ग्रामर वर्क जब मैं करवाऊँगी तो हो सकता है मैं ग्रामर वर्क में आपको ये करवाऊँ। अभी आपने नहीं करनी है, सिंधी की जो आपका स्लेस चल रहा है उसमें नहीं करनी है। अगर ग्रामर में करवाना भी हुआ तो वो मैं क्लासेस स्टार्ट हो जाए इंशाल्लाह फिर मैं उसमें करवाऊँगी। फिल वक्त आपके पास जो PDF में काम जो सेंड किया गया है वो मैंने आपको समझा दिया है चैप्टर के साथ, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।